आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्वभाव को लेके है, धर्म को लेके है, प्रकृति को लेके है। देखिए, ये तीनों स्थितियाँ एक समान है, या यूँ कहो कि भौतिक स्थितियों में ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनका अपना एक स्वभाव है। देखिए, स्वभाव का अभिप्राय भौतिक स्थितियों से है, भौतिक स्थितियों का अभिप्राय तीन गुणों से है। ये तीन गुण नित्य हैं लेकिन जड़ है। जड़ का अभिप्राय इन तीन स्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। यानी कि जैसे आप एक चेतन स्वरूप आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, आत्मा का संसारी रसगुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि आपका हमारा शरीर तामसी है। ये माता के गर्भ में विषय भोगों का ही परिणाम है। देखिए, ये प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर स्थितियाँ एक राजसी भाव में चली जाती हैं, और राजसी भाव में तो आपका हमारा ज्ञान ही धुंधला होता है, और तमोगुण की स्थितियों में अज्ञानता बनी होती है। केवल सतोगुण की स्थिति है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सतोगुण का संग करो। और सतोगुण का मुख्य रूप से जो एक विशेष स्थिति है, शुद्धतम स्थिति है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप जगते नहीं, सोए रहते हैं, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इन स्थितियों पर, इन पंक्तियों पर आप चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने जीवन को सुधारें, सात्विक बने, मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाएं, परमात्मा से जुड़ें। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आप समझें। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। नमस्कार।